नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओआरजाट पे। आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो भर्ती आई है चतुर्थ श्रेणी की, उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का तरीका आपको मैं सारा तरीका बता दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा लगे तो, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं आपको आगे बढ़ते हुए पहली जानकारी ये बता दूं कि प्ले स्टोर में जाके ओआरजाट नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपके 3 सब्जेक्ट है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, जो आपका एलडीसी क्या 4th ग्रेड के लिए, जो आपकी एक तो हिंदी आएगा, एक क्लास संस्कृत आएगा, एक इंग्लिश आएगा। तीनों का 51 रुपए का अलग अलग नोट्स है, आप जाके डाउनलोड कर लो। हिंदी का अलग से नोट्स मिल जाएगा 51 रुपए का। क्लास संस्कृति राजस्थान जीके पूरा मिल जाएगा, जिसके अंदर क्लास संस्कृति एक आराम से पढ़ सकते हो, और इंग्लिश का भी अलग से मिल जाएगा, जिनको पढ़ के आप आराम से बेस्ट स्कोर कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसके ऊपर ये लिंक भेज दूंगा, जिनसे आप टेलीग्राम माध्यम से डायरेक्ट फॉर्म भर पाओगे। ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप तरीका अपने देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप अब सभी फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो आपको इसके अंदर राजस्थान की ऑफिशियल हाईकोर्ट की वेबसाइट है hcraj.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद इन सारे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन मिलेगा। 2 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, एक तो रिक्रूटमेंट, एक प्रीवियस एग्जाम पेपर्स। तो आपको प्रीवियस एग्जाम पेपर्स मिल चाहिए तो भी आपको ओआरजाट नाम से टेलीग्राम चैनल लेना अपना, उस पे मिल जाएगा। इसका मैं प्रीवियस पेपर है जो आपको करवा दूंगा, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, किसी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए, तो आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, और रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपके लिए इनेबल हो जाएगा, जिसके अंदर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको पहला ही लिंक है जो ओपन करना है आपको। रिक्रूटमेंट के सामने है चतुर्थ, यहाँ पे फॉर RSC एंड ड्राइवर फॉर RSLSA डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड DLSAS 2025। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और या दूसरा ये रिक्रूटमेंट क्लास 4th एम्प्लॉयमेंट फॉर RSC, ये जानकारी लिखी हुई है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेकंड वाला जो ऑप्शन है रिक्रूटमेंट वाला, जिसके अंदर क्लास 4 एम्प्लॉइज 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इस नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ये पेज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई मिलेगी, और इन चीजों को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है 27/6/2025, 9/6/2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आपको जानकारी लिखी हुई मिलती रहती है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करोगे, आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको किसी पे ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि आपने फॉर्म आधा अधूरा भर दिया है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। मान लो आप शुरू कर रहे हैं फॉर्म भरना, आपने शुरू ही नहीं किया, तो यहाँ पे न्यू यूजर नाम आ रहा है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, आप इस नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। ये आपके लिए नेक्स्ट पेज। इस पेज के अंदर आते ही आपको मैं बता दूं, इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक जानकारी फिट करनी होगी। आपका फॉर्म लिखना है, आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर जो डिटेल है वो सेम डिटेल यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरी मार्कशीट के नाम में OMA नाम है, और उसके बाद स्पेस है, उसके बाद राम है, तो मैं यहाँ पे बिना स्पेस दिए OMARAM लिखूंगा, या स्पेस है तो स्पेस देकर लिखूंगा, और या फिर मेरी जाति लिखी हुई आगे, तो जैसे लो लगा हुआ है तो मैं लो लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। जो 10वीं की मार्कशीट में आपकी डिटेल है वो सेम यहाँ पे फिट करनी है आपको। आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, मदर्स नेम हो गया, यहाँ पे आपको मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, डे बाई डे, मंथ बाई मंथ और ईयर बाई ईयर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। जो मोबाइल नंबर आपका एनी टाइम एक्टिव रहता हो, जिसपे मैसेज OTP आ सके, वो ही मोबाइल नंबर दीजिएगा, जिसपे आपका मैसेज के माध्यम से पता चलेगा कि इस डेट को आपका एडमिट कार्ड है निकलेगा, और इस डेट का एग्जाम होने वाला है। ये सारी जानकारी आपके लिए रहेगी। वैसे आपको मैं ओआरजाट नाम से टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया, तो इसके ऊपर देता रहूंगा कि एग्जाम कब है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सारी जानकारी आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपके पास एक OTP आएगा, OTP लेना है, उसके बाद आपको फिर से सबमिट कर देना, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना है। आपका ईमेल आईडी आपके मोबाइल नंबर के अंदर है, तो उस ईमेल आईडी को ध्यानपूर्वक यहाँ पे डालिएगा, और फिर आपकी ईमेल आईडी के ऊपर मैसेज वगैरह आता रहता है, वो आपका मैसेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम का होने वाला है। यहाँ पे आपका यूजर नेम सेट करना है।
यूजर नेम आपको 8 से 10 अंकों का सेट करना है और स्ट्रॉन्ग यूजर नेम होना चाहिए और पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यूजर नेम जैसे मेरा नाम ओमाराम है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, कैपिटल में OMA लिख दिया, छोटा राम लिख दिया और उसके बाद @ लगा सकते हैं, और या फिर आप @ नहीं लगाते हैं तो भी काम चल जाता है। ठीक है, इस टाइप से आप अपना थोड़ा सा यूजर नेम स्ट्रॉन्ग टाइप का बना सकते हैं, या फिर @ की जगह आप ओमाराम 2000 जैसी 1/1/2000 जनरेट है तो 2000 आगे लगा दिया, इस टाइप से भी यूजर नेम आप बना सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड के रूप में मैं बताऊं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के उदाहरण का मैं दूं तो आपको मैं बता दूं कि जैसे मेरा नाम OR जाट है तो मैं OR जाट यहाँ पे OR बटा लिख दिया, जाट को मैं यहाँ पे छोटा लिख देता हूं JAAT, आपकी 1 2 3 लगा सकते हैं, या फिर आपकी जो डेट है वो मेंशन कर सकते हैं, या फिर ईयर सन मेंशन कर सकते हैं, जैसे मेरा सन 2000 है तो इस टाइप से छोटा बड़ा ABCD और कैपिटल अक्षर प्लस स्मॉल अक्षर प्लस कुछ स्पेशल अक्षर और गिनती, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड करनी आपको, फिर ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे होगा। उसके बाद ये कंफर्म पासवर्ड फिर से डालना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल आप करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 देखने को मिलेगा। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। देखो, ये सारी चीजें करने के बाद आपको ये कैप्चर कोड जो मिलेगा यहाँ पे डालना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं बताऊं तो आपको इसके अंदर ये सारा प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं जो यूजर नेम बनाना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया डिजिटल, और ये टाइप से आप इसके अंदर 6 से 30 अंक कैरेक्टर का आप यहाँ पे बना सकते हैं, वो मैंने आपको चीज समझा दी है कैसे बनाना है। और पासवर्ड कैसे बनाना है, 7 से 15 अंक का बनाना है, वो भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह सारी चीजें आनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके अंदर बात करूं मैं, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके लिए OTP आएगा, OTP वेरीफाई आपको फिर से करना होता है, फिर आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर रजिस्टर होने के बाद आप इस टाइप के पेज पे आ जाएंगे। इस टाइप के पेज पे आने के बाद आपको मैं बता दूं इस टाइप का इधर तो होम और अपलोड फोटो सिग्नेचर लॉग आउट ये सारा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस सक्सेसफुल आ गया है ना, यहाँ पे इनरोलमेंट स्टेटस आपका इनरोलमेंट पेंडिंग आ रहा है, नहीं आया तो यहाँ पे आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड ID प्रो पे अपलोड के यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ये ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपका एक फोटो अपलोड होगा जो कि 10 KB से लेके 25 KB के बीच का होगा, JPEG फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट का होगा। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करके और अपलोड पे क्लिक करना है तब होगा यहाँ पे। ठीक है, फोटो चॉइस करना है, अपलोड करना हो जाएगा। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ चॉइस करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आपको ID प्रूफ आपका आधार कार्ड 10th की मार्कशीट कुछ भी लगा सकते हैं। ये आपका 10 से 50 KB का होना चाहिए। यहाँ पे फोटो के रूप में आपकी ID प्रूफ अपलोड होगी। उसके बाद यहाँ पे ID प्रूफ का बैक साइड यहाँ पे आपका अपलोड होने वाला है। ठीक है, और इस टाइप से आपकी ID प्रूफ आप मोबाइल से फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं और फाइल कन्वर्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेज के वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी फाइल रीसाइज करने के लिए आप गूगल का सहारा भी ले सकते हैं। फोटो रीसाइजर नाम सर्च करके वहां पे फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी KB की चाहिए आपको, वो भी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे सिग्नेचर भी आपका अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर भी एक व्हाइट पेज पे आप शानदार तरीके से बढ़िया अक्षरों में लिखिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे तो आपकी ID प्रूफ फोटो वगैरह अपलोड करने के बाद ये कैप्चर कोड डालोगे। यहाँ पे आप कैप्चर कोड डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे वापस आ जाओगे, आपका पूरी तरह यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आपका नाम होगा तो यहाँ पे नाम आ जाएगा आपका, उसके बाद जो आपकी सारी जानकारी यहाँ पे लिखी होगी और फिर आप रिफ्रेश करोगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गए। यहाँ पे फॉर्म फिलअप का नाम आ जाएगा, फोटो सिग्नेचर वाला आपका हट जाएगा। फॉर्म फिलअप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करने का डिटेल ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल जो आ रखी है, जो मैंने हाइड की है, और बेसिक डिटेल आपकी वो आएगी जो आपने रजिस्टर के अंदर नाम भरा, आपका पिताजी का नाम भरा, डेट ऑफ बर्थ भरा, ये सारी जानकारी ऑटोमेटेड यहाँ पे फिट हो जाएगी। मोबाइल नंबर, जीमेल ID, बाकी आप इसके अंदर एडिट भी कुछ जगह कर सकते हैं, कुछ जगह नहीं कर सकते। जैसे नाम, पिताजी का नाम, माताजी के नाम में आप चेंजेस यहाँ से नहीं कर सकते। जो चेंजेस आपने मैंने कहा था आप सही से भरिए, किसी टाइप की गलत मत करिए, तो आपको चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में बात बताऊं तो आपको इसके अंदर सारी डिटेल फिर से चेक कर लेना है। नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, मैरिड स्टेटस, ये सारी जानकारी, आइडेंटिफिकेशन, आप नेशनल, इंडिया, एरिया कौन सा, कहां से, आपका एड्रेस वगैरह, कौन सी कैटेगरी है, और सर्टिफिकेट नंबर, जैसे OBC कर रहे हैं तो OBC के अंदर सर्टिफिकेट नंबर डालना है। यहाँ पे आपकी जो सर्टिफिकेट इश्यूज डेट डालना है। आप विकलांग है तो यस करिए, नो करिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। इसके बाद आप किस कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद विशेष श्रेणियां आप रखते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नहीं रखते हैं तो नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एड्रेस के अंदर आपको पूरा डिटेल के अंदर एड्रेस डालना है।
आधार कार्ड के बैक साइड में जो आपका आधार कार्ड के बैक साइड में जो आपका है एड्रेस, वो आपका बैक साइड वाला आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे पूरा सबमिट आपको करना है। जैसे कि आपका पिताजी का नाम को लेके, गांव का नाम को लेके, वार्ड नंबर वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद गांव, शहर का नाम, जिला का नाम, पिन कोड, नंबर ये आपके आ जाएगा। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर है तो डालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटेड आ जाएगा, नहीं आता तो आप डालिएगा। जीमेल आईडी ऑटोमेटेड आ जाता ठीक है, नहीं तो डालिएगा। ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। बाकी चीजें मैंने हाइड की, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको इसके अंदर ऑप्शन आपको शो कर देंगे, उसको आप सबमिट करते जाइएगा। जो यहाँ पे दिखा नहीं सकते, यहाँ से दिखाएंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को रिमूव कर देगा, अन्यथा हम दिखा देते, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे भरना है कि आपने किस बोर्ड से आपने पास किया है, किस सत्र को आपने पास किया है, कितने परसेंटेज बनाए, यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद क्या आप जीवित बच्चे या पत्नी है तो इसके अंदर यस या नो कर सकते हैं। सारी जानकारी आप जैसी जैसी है वो आप सबमिट करिएगा। आपने अनमेरिड सेलेक्ट किया तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, और अनमेरिड सेलेक्ट नहीं किया तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको। ये सारी जानकारी आपको सबमिट करनी है। और इसके बाद आप किस कोई कानून का उल्लंघन किया या नहीं किया, ए टू जेड जानकारी आपके यहाँ पे ऑप्शन में शो हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे घोषणा, जो आपकी फॉर्म आपने जो भरा है सारी डिटेल आपकी सही है या नहीं है, आप क्या घोषणा करते हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका पहले से स्थान, आप अपने तहसील या जिले का नाम यहाँ पे भर सकते हैं, गांव का नाम भर सकते हैं। डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं आती तो आप खुद से लगा सकते हैं। इसके बाद में बात करूं, यहाँ पे आपकी सारी जानकारी हो गई। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर कार्ड डालना है और सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ओके का बोलेगा कि आपने जो सारी डिटेल भरी है, आप पेमेंट कराना चाहते हैं, क्या आप एग्री हैं तो पेमेंट कराना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। आपके सामने नेक्स्ट पेमेंट के ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको इमित्र या ऐसा ऑप्शन मिल रहा है नेट बैंकिंग का, तो यहाँ पे इस नेक्स्ट पेमेंट पे क्लिक करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और या फिर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करके आप पेमेंट करा सकते हैं। आपकी क्या कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट यहाँ पे कटने वाला है। सिंपल इजी वे है, जैसे आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वहां पे पैसे कटाते हैं, वो सेम प्रोसेस यहाँ पे है। इसके बाद जैसे कि ये ओबीसी कैटेगरी से है, यहाँ पे आपकी 460 रुपए शो कर रहा है। इसी टाइप से आपका भी आपका जो पेमेंट है वो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यह QR कोड शो हो रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कटा सकते हैं, और QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कटाएंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे चारों ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट ले सकते हैं, होम पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपके सारी चीजें शो कर रही है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एनरोलमेंट सक्सेसफुल और पेमेंट सक्सेसफुल, ये सारी चीजें हो जाएगी। इस टाइप से आपकी A to Z फॉर्म सक्सेसफुल आप कर सकते हैं। किसी टाइप की गलती नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन लेके प्रिंट तक आपका फॉर्म प्रोसेस में बता दिया। ऐसा फॉर्म भरने का तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, पूरी A to Z जानकारी मैंने आपको दी है। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।